नई दिल्ली की ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से पिछली बार जीतकर परिवहन मंत्री बने सौरभ भारद्वाज को इस बार भी आम आदमी पार्टी के जीतने की उम्मीद है। सौरभ का दावा है कि उन्होंने पिछले 1 साल में अपने फंड से क्षेत्र का भरपूर विकास कराया। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के नेता उनके दावे खारिज कर रहे हैं। पिछली बार चुनाव में आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को 43,097, बीजेपी के प्रत्याशी अजय कुमार मल्होत्रा को 30,005 और कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र कसाना को महज 19,714 वोट मिले थे। ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में अलकनंदा, GK1, GK2, पंचशील एन्क्लेव जैसी पॉश कॉलोनीज और जमरुदपुर, सावित्री विहार, शाहपुर जाट जैसे शहरीकृत गांव तथा बिंदुसार कैंप जैसी कुछ झुग्गी बस्तियां आती हैं। ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के ग्रेटर कैलाश और CR पार्क इलाके में उच्च आय वर्ग के लोग रहते हैं, जबकि चिराग दिल्ली में कम और मध्यम आय वर्ग के लोग रहते हैं। GK में ट्रैफिक जाम, सुरक्षा और पार्किंग अहम समस्या है। बीजेपी का कहना है कि पिछला चुनाव अपवाद था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का 49 दिन का तमाशा लोग फिर से नहीं देखने वाले हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि न आम आदमी पार्टी और न बीजेपी, कांग्रेस को मिलेगी विधानसभा चुनाव में जीत। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज सिंह। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा की GK यानी कि ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट की। हमारे साथ तमाम पार्टियों के मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय कराना चाहूंगी। यहाँ से जो MLA हैं सौरभ भारद्वाज, वो मौजूद हैं आप पार्टी की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से हैं देशराज चौधरी जी और बीजेपी की तरफ से हैं अजय मल्होत्रा जी। पिछली बार भी इन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था। बात सबसे पहले आपसे करूंगी, सौरभ पर बाद में आऊंगी, क्योंकि मोदी लहर की बात बताई जा रही है, इसलिए आप बिना चेहरे के उतर रहे हैं। आपके पिताजी बहुत बड़ा चेहरा थे इस इलाके के, फिर भी 2013 में शिकस्त मिली आपको। क्या आप गारंटी लेते हैं इस बार अगर आपको टिकट मिलता है तो उस शिकस्त को वापस जीत में बदल सकेंगे? जी देखिए, 2013 का जिस इलेक्शन का आपने जिक्र किया वो एक अपवाद था। इस एरिया में पिछले 5 साल में जो मेरे पिताजी ने कार्य कराए थे वो सब जग जाहिर हैं। हमारी जो चौपालें बनी 50 साल में कभी नहीं बनी थी। हमारे जो सीवर के काम होते 60 साल में वो कभी नहीं हुए थे, और नए सीवर हमने लगाए थे उसमें करने के लिए। लेकिन एक इमोशनल वोटिंग हुई 2013 में। मेरे ख्याल से अब जनता पहचान चुकी है, और मेरे ख्याल से इस बार इमोशनल नहीं बल्कि दिमाग से वोटिंग होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। 49 दिन के उनके कामकाज में से कुछ फेलियर्स मानते हैं जो आपके लिए इस बार बहुत अच्छा साबित होगा, एक टर्न अराउंड हो सकता है और आपकी जीत में। मेरा ये मानना है कि 49 दिन की कोई सरकार नहीं होती। ये जो बड़े बड़े बोर्ड लगा के ये वायदे किए जा रहे हैं कि 49 दिन की सरकार, व्हाट इज 49 दिन की सरकार, मुझे ये आज तक नहीं समझ आया। जनता वोटिंग करती है 5 साल के लिए, और वो चाहती है कि जो उनका नुमाइंदा हो वो 5 साल के लिए कार्य करे वहाँ पे करने के लिए। लेकिन 49 दिन में ये दिखा के कि जी हमें काम नहीं करने दिया गया और हम चले गए, उनके पास तो स्वर्णिम अवसर था 5 साल के करने के लिए। पब्लिक ये नहीं सुनना चाहती है कि हम धरने पे बैठ जाएं या हम अपने वहाँ पे कार्य ना कर पाएं हम करने के लिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 5 साल के लिए आपको चुना था, आप 5 साल के कार्य करते। बिल्कुल, इसी टेक पर सौरभ आपसे आना चाहूंगी। 49 दिन की कोई सरकार नहीं होती, ये कहना है अजय मल्होत्रा जी का। 49 दिन के बाद आप चले गए थे। बहुत सारे आपके पार्टी वाले खुद बोलते हैं कि गलत था वो डिसीजन। क्या आप भी उनमें से शामिल हैं? मैम, हम हाथ जोड़ के लोगों से माफ़ी मांगते हैं कि हमने 49 दिन के अंदर आपकी सरकार छोड़ दी, मगर इस चीज़ का वादा करते हैं कि जैसे हमने 49 दिनों में भ्रष्टाचार को ख़त्म करके दिखाया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से दलालों को गायब करके दिखाया, MCD के अफसरों ने पैसे मांगने बंद कर दिए थे, इनके काउंसलरों के फ़ोन आने बंद हो गए थे जिसका मकान बनता हो, ये सब हमने 49 दिन में करके दिखाया और लोगों ने देखा। वो ट्रेलर था, एक बार 5 साल की पूरी फिल्म हम दिल्ली को दिखाना चाहते हैं। आप ट्रांसपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, वही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था जो कि ई-रिक्शा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था। आज जिस अधर में आपने 49 दिन में आपने उस ई-रिक्शा के लिए क्या किया? एक सवाल। दूसरा, ऑटो वाले आपको कह रहे थे कि ऑटो वालों ने आपके लिए बहुत काम किया पिछले 2013 के चुनावों में, लेकिन बीच में एक फ्रैक्शन उससे डिवाइड हो गया। क्या ये 49 दिन की विफलता नहीं है? आपने बुराड़ी में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया जब सब लोगों ने कहा शेल्टर्स लगाने का वादा किया, आपने नहीं किया। इन सवालों का हिसाब ई-रिक्शा पे भी हमारा बड़ा सही टेक था कि हम इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस नहीं चाहते हैं ई-रिक्शा के लिए, ये फाइल नोटिंग भी है। ऑटो रिक्शा वालों के लिए हमने CNG के रेट 35 रुपये करवाए, 50 रुपये से 35 रुपये कराए। ये कह रहे हैं आप और बीजेपी दोनों अपने अपने जीत का इस बार आश्वस्त हैं, लेकिन आप 8 में ही पहुंच गए थे। क्या आपको लगता है इस सीट पर आपका कब्जा हो सकेगा? बिल्कुल कब्जा होगा इस पर, क्योंकि पहले भी यहाँ से 10 साल डॉक्टर योगेंद्र शास्त्री यहाँ से MLA रहे। जितना काम उनके टाइम में यहाँ हुआ, उसके बाद हमारे रिस्पेक्टेबल हैं विजय कुमार मल्होत्रा जी, वो यहाँ से जब विधायक हुए
उसके बाद हमारे यहाँ सांसद थे अजय माकन जी, एक एमएलए से ज़्यादा सांसद इस क्षेत्र में और पर्टिकुलरली ग्रेटर कैलाश में, मेरे ख्याल से मल्होत्रा जी को तो उस समय लोग ढूंढते थे कि भाई कहाँ हैं, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और अब सौरभ के लिए क्या कहेंगे? अच्छा, अब सौरभ के लिए भी सेम यही, आम पार्टी के लिए भी यही है। ये बताइए कौन सा काम नहीं हो रहा? शिविर के काम नहीं हो रहे, पानी के बिल बहुत जाती बढ़े हुए हैं, अभी भी बड़े हुए हैं। ये पार्क के ऊपर बात हो रही थी। ये पार्क ये वाला अनु कपूर ने मेंटेन कर रखा है। दूसरे वाला पार्क जो है उसके लिए एमसीडी से पार्क के पैसे आते हैं जो सोसाइटी को मिलते हैं। आपको कोई शिकायत अपने विधायक? शिकायत हमारे को कोई भी कभी भी इन्होंने अगर फोन हमने किया ये कोई रिस्पांस नहीं मिली। बिल्कुल। क्या क्या किया उन्होंने, बता दीजिए। सबसे पहले इन्होंने ये जो जितनी भी ये कॉलोनियाँ हैं इनमें सीसीटीवी कैमरे की इन्होंने अपने फंड से कराया। अच्छा। जो बहुत ही जल्द लगने वाला है। ठीक है, सीवर लाइन पाइपलाइन का काम करने आ रहे हैं। हम पार्क में ये बेंचेस लगाने जा रहे हैं, एमसीडीए में रोक रही है। दोनों ही मुद्दे पर सौरभ कटघरे में, सौरभ साथ में हो आप हमारे। आपने जो शिकायत किया मुझे इनसे पूछ लेने दीजिए। इस डिस्कशन का जो भी मुद्दा निकलेगा, लेकिन ये है कि काम जो भी आते हैं। सौरभ यहीं पे आपकी शिकायत हम यहीं से चाहते हैं। ऐसा है जी, जितने लोग भी आपको सिटीजन वर्ग के आपसे बात कर रहे हैं, ये बीजेपी के हार्डकोर वर्कर हैं, बीजेपी के टेबलों पर बैठते हैं, बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं। ठीक है, हमने 46 कॉलोनियों के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगवाए, करोड़ों रुपए हमने एमसीडी को दिलवाए, पानी का काम, सीवर का काम, इनके काउंसलर साहब यहीं खड़े हैं, जहां हम काम करते हैं बीजेपी के काउंसलर वहां पहुंच जाते हैं, काम नहीं होने देते, इनको लोग गाली देके भगाते हैं। इतनी बदतमीजी कर रखी है इन्होंने, बदमाशी फैला रखी है, पैसे लूट। आपसे ठीक है, आपसे ये जानना चाहती हूँ, इस बार अगर आप वोट के लिए दोबारा जाएंगे तो किस बदले पे जाएंगे? मैं इस चीज को दावा करता हूं मैडम कि ये आरडब्ल्यूए के मेंबर्स नहीं है। आप इन लोगों की आप किस चीज पर वोट मांगने जाएंगे कि हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 46 कॉलोनियों के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगवाए हैं, हमने करोड़ों रुपए एमसीडी को पास करा के दिए हैं, जिसको एमसीडी सड़क नहीं बना रही है। एमसीडी के काउंसलर्स ने हमें पानी की लाइन नहीं डालने दी, लोग प्यासे मर रहे हैं। 49 दिन के उस पर वोट मारेंगे। सरोज जी, आप यहाँ देख ही रहे माहौल, अगर इन्होंने काम किया होता तो आपस में दोनों ही पार्टियां ऐसे नहीं लड़ रही होती। इसमें आपको लग रहा है कि बीजेपी और आप लड़ती रह जाएगी, कांग्रेस सीट ले जाएगी? तो निकलेगी 100%। आपको ये लग रहा है इन दोनों की लड़ाई का? हमारा एक मुद्दा है कि मैं जनता से अपील करता हूं कि चुनिए उन्हें जो सरकार चला सके। ये 49 दिन के तमाशे बंद करें, 49 करके अब ये माफिया मांग रहे हैं। तो ये है ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से आज की नुक्कड़ बहस। कल हम दोबारा मिलेंगे आपसे एक दूसरे विधानसभा सीट पर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज के लिए।